नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। तो राज्य में कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राज्य की धामी सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा कराने का फैसला लिया है और कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक हुई, लंबी चली ये मीटिंग जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मीटिंग से पहले भी पुष्कर धामी ने कहा था कि वो शिव भक्तों को लेकर अच्छा फैसला लेंगे और अब इस साल की कांवड़ यात्रा होगी, ये फैसला हो गया है। यूपी और हरियाणा की सरकारें पहले ही कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे चुकी है। बात उत्तराखंड में अटकी थी और वहां पर भी अब देखिए हरी झंडी मिल गई है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, कुछ ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे, उम्मीद भी की जा रही थी कि चूंकि चुनावी साल है तो शायद ही श्रद्धालुओं को नाराज करे उत्तराखंड की सरकार और वही फैसला। बिल्कुल मेनका, भी सूत्र जो दावा कर रहे हैं कि लगभग ये तय हो चुका है कि इस बार कांवड़ यात्रा होगी, लेकिन डिटेल अभी मीटिंग की आनी बाकी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संख्या क्या रहेगी श्रद्धालुओं की, कितनी संख्या में आएंगे, क्योंकि आमतौर पर जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें 1 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में 15 दिन के अंतर्गत आते थे। तो संख्या कितनी रहेगी, सेंटर की किस तरह परमिशन दी जाएगी, यूपी गवर्नमेंट से कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, ऐसी बहुत सी बातें अभी हैं जिनको अभी आने वाले दिनों में तय होना है। लेकिन हाँ, इतना लगभग तय है कि पुष्कर धामी गवर्नमेंट ने यहाँ पर तय कर लिया है कि इस बार कांवड़ यात्रा को हम चलाएंगे, लेकिन उसका स्केल क्या होगा, कितने श्रद्धालु आएंगे, इस पर बहुत कुछ तय होना बाकी है। जी धन्यवाद दीपांकर। तो देखने वाली बात होगी कि अब गाइडलाइंस क्या होंगी कांवड़ यात्रा को लेकर। क्या लोगों की संख्या सीमित की जाएगी और रास्ते क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, किस तरह के इंतजाम होंगे, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिल सकेंगे। इधर कांग्रेस ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं है और कांवड़ यात्रा कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकती है। कांवड़ यात्रा को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी सहमति दे दी है, हरियाणा भी आप कह रहे सहमति देने का काम करने जा रहा है, या अन्य राज्य भी सहमति देंगे। लेकिन अंतोगत्वा कांवड़ यात्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है होनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से फिर से जो है पूरे देश के अंदर जो है वो कोरोना की महामारी फैले। तो कांग्रेस भी सीधे सीधे कांवड़ यात्रा रोकने की डिमांड नहीं कर रही, लेकिन तैयारियों पर सवाल उठाया जा रहा है। उधर हरिद्वार में न्यूज 18 की खबर का जोरदार असर हुआ। हमने दिखाया था कि किस तरह से यहां पर बेंच पर लेटकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं कानूनगो, और अब इन कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री यतीश्वर आनंद ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने इस पर तुरंत कानूनगो को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया और डीएम को सीधे सीधे कहा, निर्देश दे दिए कि तुरंत ही आरोपी कानूनगो को सस्पेंड किया जाए। हमने आपको दिखाया था कि कानूनगो बेंच पर लेटा हुआ था और वहीं पर लेटे लेटे ही लोगों की समस्याएं सुन रहा था और इसका वीडियो वायरल हुआ। अब इस पूरे मसले पर कार्रवाई हुई है। उसको देखा है, बहुत गंभीर मामला है। मैंने जिलाधिकारी को कहा कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्होंने कहा कि मैं अभी देहरादून मीटिंग में हूँ और द्वार जाने के तुरंत बाद उस पर कार्रवाई करूँगा। ये नहीं चलेगा बिल्कुल। इधर एक बड़ी सौगात उत्तराखंड के लोगों की। उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया और हरक के मुताबिक हर महीने 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री मिलेगी, जबकि उसके बाद 200 यूनिट तक बिजली पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। अब हरक सिंह रावत के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री का भी बयान आया। सीएम ने कहा कि जब ये प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा तब इसे देखेंगे, अभी वो इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। यानी कि ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली पर अभी एक राय नहीं बना पाए हैं। इससे थोड़ा सा कम आबादी, इससे उसको लाभ मिलेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। अभी वो कैबिनेट में आया नहीं है, अभी आएगा और निश्चित रूप से जो भी सबसे अच्छा हो सकता है हम जो है उनके लिए करने वाले हैं।
ऊर्जा मंत्री ने हरक सिंह रावत ने एक और बड़ा ऐलान किया और इसके तहत कृषि, उद्यान और डेयरी से जुड़े उद्योगों को अब कॉमर्शियल के बजाय डोमेस्टिक बिजली के कनेक्शन के बिल उनसे लिए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इस फैसले से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के साथ ही लोगों को महंगाई से भी थोड़ी राहत मिलेगी। कृषि, उद्यान, डेयरी उद्योग से संबंधित जो भी कारोबार है उस पे भी घरेलू बिजली के बिल लिए जाएंगे, जिससे कि इस महामारी, कोरोना महामारी में लोग अपना 10 गाय रखकर, 2-4 भैंस रखकर अपना आलन पालन कर सके, अपनी बकरियां रखकर, मुर्गियां पालकर, अंडे पैदा करके अपना कारोबार कर सके। तो एक के बाद एक ऐलान हरक सिंह रावत ने तो कर दिए, लेकिन ये जो ऐलान है वाकई में हरी झंडी से मिलेगी कैबिनेट से या नहीं, ये अभी साफ नहीं। इधर दिल्ली में मुफ्त बिजली का कॉन्सेप्ट देने वाली आम आदमी पार्टी ने भी इस पर रिएक्शन दिया। आपका कहना है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। आपने कहा कि ये वही बीजेपी है जो पहले मुफ्त बिजली और पानी का विरोध करती है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की नकल करते हुए बिना किसी ठोस प्लान के सिर्फ चुनाव की वजह से जुमलेबाजी कर रही है। और अब राज्य में नेतृत्व बदलने के साथ ही लोक लुभावन वायदों की झड़ें लग गई। ये ऐलान सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये समय पर लागू हो भी पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार की आमदनी कितनी है। पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 4 जुलाई को पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने प्रदेश के कई विभागों में खाली पड़े 22,000 पदों के अलावा बैकलॉग के सभी पदों को भरने की घोषणा कर दी। उसके बाद मंत्रालय बढ़ते ही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की भी घोषणा कर दी। अब इन घोषणाओं को विपक्ष ने चुनावी शिगुफा बताया है। हालांकि ऊर्जा मंत्री का कहना है कि हर चीज को राजनीति की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। हर चीज़ की मीक मीक निकालना और हर चीज़ का राजनीतिकरण करना मैं सोचता हूँ उचित नहीं है। ये उत्तराखंड के हित में है, उत्तराखंड के गरीबों के हित में है। देखिए, हम कोई सरकार बनती है किसके लिए बनती है? आम आदमी को सुविधाएं देने के लिए, आम आदमी को आगे बढ़ाने के लिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार की मंशा साफ थी तो फिर 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो तभी जनता को राहत देनी चाहिए थी। कांग्रेस ने कहा कि जनता चुनावी वक्त की घोषणाओं का सच समझती है। अब जब 2022 के चुनाव की दस्तक हो गई है, तब सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। उत्तराखंड के लोग जो है प्रबुद्ध हैं, शिक्षित हैं, वो जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया कि किसानों का ऋण माफ होगा, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। सरकारी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अब समय तो कम है ही, साथ ही राज्य का राजकोष भी खस्ता हाल है। तो ऐसे में बिना पैसे के घोषणा ये कैसे पूरी होंगी, ये बड़ा सवाल है। सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उधर अल्मोड़ा में द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ एक बार फिर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने मोर्चा खोल दिया है। आज द्वाराहाट पहुंचकर आरोप लगाने वाली महिला ने कई महिलाओं के साथ धरना दिया, डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि अगर महिला को उनके साथ की जरूरत होगी तो वो साथ देने को तैयार है। हालांकि जब इस मामले को लेकर विधायक महेश नेगी से न्यूज 18 ने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और जैसे ही महेश नेगी अपना पक्ष रखेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जो कोर्ट में वो करे, लेकिन उसने कहा है जो पीड़ा अपने सामने रखी है, जो पीड़ा अपने सामने रखी है, आप लोगों के सामने रखी है, हम ऐसी पीड़ित महिला, चाहे वो हमारे क्षेत्र की हो, चाहे वो पूरे उत्तराखंड की हो, कोई हमसे हेल्प मांगेगा, कोई महिला हमसे हेल्प मांगेगी, हम उसका आगे साथ भी देंगे और उसकी हेल्प भी करेंगे। इधर नए नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से अपने कैंप ऑफिस से ही कामकाज की शुरुआत कर दी है। पहले कैंप ऑफिस में पूजन किया गया, जिसके बाद सीएम धामी ने पूजा में हिस्सा लिया और हवन भी किया उन्होंने, जिसके बाद कामकाज की शुरुआत की। इस पूजा में हरक सिंह रावत, रेखा आर्या, धन सिंह रावत और गणेश जोशी भी मौजूद थे। इनके अलावा कई विधायक भी पूजा में शामिल हुए।
नैनीताल के सांसद और अब केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अजय भट्ट ने कहा कि चुनौतियों को स्वीकार कर वो काम करेंगे और 2022 में उत्तराखंड में पहले से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी जीतने वाली है। वैसे मैं समझता हूं कि कोई चुनौती ऐसी नहीं है, सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं तो समापन की ओर हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हुए हैं। पर्यटन में भी हम बहुत आगे हैं इस समय, इसलिए मुझे अभी चुनौती तो नहीं दिखाई देती है, तथापि स्टडी करने के बाद ही सारी बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। और इधर हरिद्वार के हर की पैड़ी से आए दिन हंगामे की घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरे राज्यों से हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए जो सैलानी पहुंच रहे हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो धर्मनगरी की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने हर की पैड़ी पर हुक्का पी रहे हरियाणा के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हर की पैड़ी पर हुक्का पी रहे लोगों को जब स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने रोका तो हुड़दंगियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी को गिरफ्तार किया गया। हर की पैड़ी पर ऐसे मामले सामने आने के बाद एसपी सिटी का कहना है कि यहां पर अब सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं, गश्त भी बढ़ाई जा रही है, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, यहाँ पे कुछ पर्यटक जो आए हुए थे उनके द्वारा ये किया गया था। इसमें जैसी पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करी है और उनके विरुद्ध एक्शन लिया है। कौन लोग थे, आगे क्या इसमें कार्रवाई, क्या पर्यटक थे जो आते हैं नॉर्मली, बताया जा रहा है, उनकी जानकारी की जा रही है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एक तरफ विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोरोना के मामले कम होते ही लोगों की लापरवाही बढ़ गई है। मसूरी की ये तस्वीर आप देखिए, कैंपटी फॉल की ये तस्वीर है। वीडियो सामने आया है जिसमें हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीर बेहद डराने वाली है, क्योंकि ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये अभी तक साफ नहीं। उत्तराखंड में पर्यटकों को एंट्री की छूट दे दी गई है। वीकेंड पर ऐसी ही तस्वीरें आगे भी सामने आ सकती हैं, ये डर भी है। ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इधर हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नैनीताल में कोरोना के नियमों का पालन जिला प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। नैनीताल में पर्यटक बिना मास्क के माल रोड और बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। सैलानी झील में बोटिंग के दौरान भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे नैनीताल में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बन गया है। हालांकि मास्क को लेकर सैलानी तरह तरह के बहाने बनाते भी दिखे तो बॉर्डर पर रिपोर्ट नहीं मांगे जाने का दावा भी कर रहे हैं। एसडीएम कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभी मैंने मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी हम लोग खाना खा रहे थे, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे। बाकी मैं पूरे रास्ते मास्क लगाई हूँ, किसी ने लगाया हो नहीं लगाया हो, ठीक है। बाकी कोरोना वगैरह की रिपोर्ट का सवाल है तो यहाँ तो किसी ने मांगा भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं मांगा था हमसे। बाकी हमने सारे रूल्स फॉलो करके आए हैं विद मास्क। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को के अनुपालन के लिए वो भरपूर पूरी तरह से कराई जा रही है। चालानी कार्रवाई भी हो रही है और जगह जगह पे आप देखेंगे कि अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं और हमारी टीम भी, वॉलंटियर्स भी कई सारे लगे हुए हैं ताकि लोगों को जाके बता सकें कि उनको हमेशा मास्क पहन के रहना है और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो ये हम सभी को समझने की जरूरत है कि कोरोना बहानेबाजी को नहीं समझता। हालांकि एक अच्छी और राहत वाली खबर उत्तराखंड से ये है कि लगातार दूसरे दिन उत्तराखंड में कोरोना के नए केस, कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है और लगातार दूसरा दिन रहा जब कोरोना से राज्य में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। उत्तराखंड में कोरोना के नए केसेस की बात करें तो 24 घंटे में 64 नए केस दर्ज किए गए। 120 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 1400 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना केसेस में लगातार कमी आ रही है। हालांकि एक चिंता की बात जरूर है कि उत्तराखंड में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट वो दस्तक दे चुका है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संक्रमित व्यक्ति उधम सिंह नगर जिले का रहने वाला है। डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद युवक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, जिसमें उसके संपर्क में आए 40 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। 2 जगहों को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। आके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी है, जिसमें ये पुष्टि हुई कि लगभग इसके जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले लोग थे सभी की सैंपलिंग कर दी गई है, जो कि लगभग 40 लोग हैं।
और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ ये रुका था 2 घरों में, उन घरों को, एरियाओं को जो है हमने कंटेनमेंट जोन कर दिया है, 2 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। और अब बात बारिश और उसके बाद उपजे हालात की कर लेते हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि वहां किस तरीके से धारचूला में बारिश के बाद परेशानी लोगों की बढ़ गई है। बारिश का तांडव देखिए, गलाती में रास्ते जमींदोज हो गए। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करने को अब मजबूर हैं। लकड़ी के डंडों के सहारे उफनते नाले को पार कर रहे हैं लोग। तेज बहाव के नाले में जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है, लेकिन इनके लिए ये मजबूरी है। इधर पिथौरागढ़ के धारचूला में कूला गाड़ में मोटर पुल बारिश की वजह से बह गया। ये देखिए, दारमा, व्यास और चौदास घाटी के करीब 50 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी और एसएसबी के जवान वो भी फंस गए हैं यहां पर पुल टूटने की वजह से। पुल टूटने की वजह से रोजमर्रा का सामान पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। कई जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादातर जगहों पर अगले कुछ दिन हल्की और मध्यम बारिश होगी, जबकि पहाड़ पर कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। 9 से 11 जुलाई तक बारिश का ये सिलसिला चलता रहेगा और यही वजह है कि अलग अलग जिलों में अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।